Hi friends, hello everyone, welcome back to my channel. In this video we are going to start physics. आज की वीडियो हम शुरू करने वाले फिजिक्स और फिजिक्स में आज हम पढ़ेंगे काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स तो हम पढ़ेंगे, उससे पहले हम फिजिक्स का बेसिक पढ़ लेते हैं। उसमें क्या है, पहले हमें बेसिक में पढ़ना है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। वो क्या होता है, आप जो है क्या करते हो, डिस्टेंस जो है आप कहते हो, जैसे एक है 20 किलोमीटर्स, ये जो है आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है, आपने इसके साथ डायरेक्शन नहीं बताई कि 20 किलोमीटर ईस्ट, ऐसे नहीं किया 20 किलोमीटर नॉर्थ, ये सब आपने नहीं बोला, आपने बोला है 20 किलोमीटर्स। तो मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड, जिसमें भी सिर्फ मैग्नीट्यूड हो वो हमारा होता है स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि स्पीड अगर स्पीड जो है अगर 20 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, तो फिर इसमें हम ये नहीं कह रहे कि 20 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ, ये नहीं कह रहे, हम कह रहे 20 किलोमीटर पर आवर। मतलब इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, तो ये हमारे हो गए स्केलर क्वांटिटी। अब आते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में जो है डायरेक्शन भी होती है, तो फिर वेक्टर क्वांटिटी जैसे 20 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ, ये जो है ये हमारा जो है वेक्टर क्वांटिटी है। ये हमें जैसे कि विंड चल रही है, उसकी स्पीड जो है 20 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चल रही है, तो ये हमारा हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। अगर इसमें किलोमीटर पर आवर हटा दें, 20 किलोमीटर्स नॉर्थ, 20 किलोमीटर्स नॉर्थ जो है साथ में डायरेक्शन भी आ गई, तो मतलब कि जैसे कि यहाँ से 20 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाओ तो फिर आएगा, ऐसे हो गया। तो फिर ये हमें हो गया जिसमें जो है मैग्नीट्यूड भी हो और साथ में डायरेक्शन भी हो, वो हमारा होता है वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर भी वही होता है, वेक्टर में हमें डायरेक्शन दी होती है, तो वो ये हमारा स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी हो गया। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। जैसे कि अगर ऐसे है, अगर देखो, अगर आप यहाँ पर हो तो फिर यहाँ से यहाँ पर एक स्वीट शॉप है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पर हिल्स है, तो यहाँ से आप कैसे जाओगे, यहाँ जाओगे फिर यहाँ ऐसे जाओगे ना, तो ये हमारा हो गया डिस्टेंस। मान लेते ये डिस्टेंस है 20 किलोमीटर्स, लेकिन ये हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है सीधा इस पॉइंट से सीधा शॉप तक, तो ये मान लेते हैं 2 किलोमीटर्स। मतलब कि हमारा होता है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, वो हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट है 2 किलोमीटर्स और डिस्टेंस है 20 किलोमीटर्स। मतलब डिस्टेंस जो है हमारा सिर्फ पाथ होता है और डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब आते हैं नेक्स्ट, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इस स्पेसिफिक टाइम में इतना डिस्टेंस चल रहा है, ये मतलब कि जैसे कि ये जर्नी है, तो फिर 2 सेकेंड में अगर ये 1 मीटर चल रहा है, फिर अगले 2 सेकेंड में जो है फिर 1 मीटर चल रहा है, तो मतलब कि स्पेसिफिक है कि फिर अगले 2 सेकेंड में फिर 1 मीटर, फिर अगले 2 सेकेंड में फिर 1 मीटर, तो ये हमारा होता है यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अगर यहाँ पर ऐसे हो, पहले 2 सेकेंड में 2 मीटर चल रहा है और दूसरे 2 सेकेंड में 1 मीटर चल रहा है, तो ये हमारा होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये हो गया। अब आता है वेलोसिटी जो है वो हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को हम एस से यहाँ पर डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब एस बाई टी हमारा होता है वेलोसिटी, ठीक है।
और वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और वेलोसिटी की जो यूनिट है वो हमारी मीटर पर सेकेंड है। और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब कि ये हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम फॉर्मूला हो गया। तो ये हमारा वेलोसिटी होता है वेक्टर क्वांटिटी, उसकी यूनिट जो है मीटर पर सेकेंड, उसका फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब एक्सेलरेशन पे आता है। एक्सेलरेशन में क्या है? एक्सेलरेशन होता है हमारा चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। ये भी होता है इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टाइम। और एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है हमारी होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आते हैं मेन पार्ट में। मेन पार्ट है इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो ये हमारी 3 इक्वेशंस होती है। पहली क्या है, यहाँ पर v जो है v है हमारा फाइनल वेलोसिटी, u है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, और a है हमारा एक्सेलरेशन, और t है हमारा टाइम, और s है हमारा S है हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब इन फॉर्मूलाज को फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू फाइनल इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन इनटू टी स्क्वायर टाइम स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे इक्वेशंस ऑफ मोशन आई है। अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है। नेक्स्ट है फोर्स। फोर्स क्या होता है? अब फोर्स जो आपको बुक्स में दिया होगा कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट है उसमें पुल क्या फिर पुश कर रहे हैं, वो हमारा होता है फोर्स, ठीक है। ये हमारा होता है फोर्स जो है उसकी यूनिट होती है न्यूटन उसकी यूनिट होती है, ठीक है। अब जो हमारा फोर्स है वो भी 2 टाइप का होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या? मैंने मार्कर को उछाला, ठीक है, इसमें जो है मेरे हाथ ने इसको टच किया, कांटेक्ट हुआ, तो हमारा कांटेक्ट फोर्स है। फुटबॉल को किक करते हैं तो वो कांटेक्ट फोर्स है, क्योंकि हमारा जो फुट है उसके कांटेक्ट में आता है। और नॉन कांटेक्ट फोर्स दो इजी एग्जांपल्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। तो हमारा होता है फोर्स के 2 टाइप। तो अब हमें पढ़ना है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये हमारा हो गया एवरेज वेलोसिटी। अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है न्यूटन्स लॉ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ है कि सबसे पहले अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट पर है उस पर कोई भी फोर्स ना लगाया जाए तो वो हिलेगा नहीं। ये तो बेसिक सा लॉ है। तो फिर उसके बाद सेकंड लॉ है हमारा फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हमारा होता है सेकंड लॉ। और थर्ड लॉ है कि एवरी एक्शन इज इक्वल्स टू इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये हमारा थर्ड लॉ है। तो अब हमने ये सारे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिए फिजिक्स के। अब काइनेमैटिक्स के कुछ क्वेश्चंस करते हुए काइनेमैटिक्स को
समझते हैं, उसके फॉर्मूलाज देखते हैं। पहला ही क्वेश्चन लेके समझते हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसमें कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो और इसके साथ साथ हम फॉर्मूलाज भी सीखेंगे। तो फिर हमारा पहला क्वेश्चन है, पार्टिकल मूव्स अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल फ्रॉम एक्स टू वाई as shown find the displacement and distance। हमें याद दिया गया एक पार्टिकल x पॉइंट से y पॉइंट जाते हैं जो सर्कमफ्रेंस पे है सर्कल के। तो फिर हमें बताना है ये सर्कल, इसका डिस्टेंस क्या होगा, मतलब ये वाला जो सर्कमफ्रेंस पे है, मतलब ये एक्स वाई आर्क, और यहाँ पर बीच में 120 डिग्री एंगल बन रहे हैं। और हमें बताना है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये हमारा होगा डिस्प्लेसमेंट। तो फिर हम पहले निकालते हैं डिस्टेंस कैसे निकालें। हमें पता है थीटा इज टू एल बाय आर, थीटा इज टू एल बाय आर। अब थीटा है 120 डिग्री, लेकिन इस फॉर्मूले में जो 120 डिग्री है वो रेडियंस में है। अगर आपने रेडियंस नहीं पता क्या होता है तो फिर आप मेरी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज वाली वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो पहले हम जो है 120 डिग्री को रेडियंस में लिखते, तो वो हमारा होता है 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3। तो इज इक्वल्स टू एल जो है हमारा होगा, एल हमें निकालना है, एल को ऐसे ही रहने दें, आर को भी ऐसे रहने दें। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो एल की वैल्यू क्या आएगी, एल की वैल्यू आएगी 2 पाई आर बाय 3, ये आएगी वैल्यू। ठीक है, ये हमारे एल की वैल्यू आ गई, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट जो हमें एस कहते हैं उसको कैसे निकालें, अब वो तो निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला है, वो है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 2r साइन थीटा बाय 2, ये इसका फॉर्मूला है। थीटा इसमें इस फॉर्मूले में थीटा जो है रेडियंस में नहीं डिग्री में है, तो थीटा बाय 2 मतलब 120 डिग्री बाय 2 वो आता है साइन 60 डिग्री हो जाए, साइन 60 डिग्री। वैल्यूज़ मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज वाली वीडियो में बताई हुई, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की रेशियोज की सारी वैल्यूज़ मैंने बताई हुई है, आप जाके देख सकते हैं। इंटू 2 इंटू आर हमें नहीं पता, ठीक है, 2 से 2 कटा, तो हमारा आएगा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू r√3। डिस्प्लेसमेंट आ गया और डिस्टेंस आ गया। तो ऐसे हमें ऐसे क्वेश्चंस को करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अ कार ट्रैवलिंग इन अ straight line moves with a constant velocity v1 for a certain distance x and with a constant velocity v2 for next equal distance. The average velocity v is given by the relation। तो हमें पहले दिया हुआ है जैसे कि ये हमारे पास पूरी जर्नी हो गई, इसमें जो ये डी डिस्टेंस जो है v1 वेलोसिटी पे कवर किया गया, ये डी डिस्टेंस v2 वेलोसिटी में कवर किया गया है। ठीक है, हमें बताना है कि इसमें रिलेशन क्या होगा। पहले तो इसमें एवरेज वेलोसिटी जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, तो एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के बराबर होगा। तो फिर हमारा एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है हमारा 2d और टाइम हमारा टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, और डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होगा क्योंकि मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो रहा है। तो फिर डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी 1 प्लस डिस्टेंस अपॉन v2 ये हो जाएगा। ठीक है, 2d कॉमन ले लेते हैं, v1 प्लस 1 बाय v2। ठीक है, d से d कटा,
ये हमारा आ जाएगा v1 प्लस v2 इंटू v1 v2, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं 2/v1 प्लस 1/v2, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो है हमारा v इज इक्वल्स टू 2/1/v1 प्लस 1/v2, ये है ना, ये हमारा हो जाएगा v1 प्लस v2 इज इक्वल्स टू 2/v। हमारा आंसर आ चुका है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 2 मेंस z एंड y starts from a point at the same time in a straight line and their positions are represented by x z t is equals to at plus bt square and x y is equals to ft minus t square. At what time do the men have same velocity, ठीक है। अब देखो इसमें जो हमारा यूज होगा वो होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसका क्या होता है v इज इक्वल्स टू ds/dt, मतलब डिफ्रेंशिएट करेंगे हम इनको। तो पहले हमें क्या पता है वेलोसिटी ऑफ v2, ऐसे करना है हमें वेलोसिटी ऑफ z एंड वेलोसिटी ऑफ y, ऐसे करना है, ठीक है। अब देखो इनको यहाँ पर रख दो, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए टी प्लस बी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ टी माइनस टी स्क्वायर, ये हो गया इनके डिफ्रेंशिएशन। अब इनकी सेम वेलोसिटी कब होगी उसका टी निकाल लेते हैं, तो फिर इसका हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन वो होगा ए प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन 2bt इज इक्वल्स टू इसका डिफ्रेंशिएशन f, इसका डिफ्रेंशिएशन -2t, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको उस साइड ले जाते हैं और इसको इस साइड ले आते हैं, 2bt प्लस 2t इज इक्वल्स टू f माइनस है, ठीक है। अब इसमें जो है t कॉमन ले लो तो हमारा क्या आएगा, हमारा जाएगा 2 प्लस t जो है हमने कॉमन लिया तो हमारा आएगा 2b प्लस 2 इज इक्वल्स टू f माइनस ए। अब इससे जो इसको मैं यहाँ कर लेता हूँ, t हमारा आ जाएगा f माइनस a/2b। तो हमारा इस समय पे इस टाइम पर जो इन दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। तो फिर ये अब हमने इसका, ये हमारा फिजिक्स वाले का काइनेमैटिक्स का पार्ट 1 था। बाकी क्वेश्चंस जो है मैं पार्ट 2 में करवाऊँगा। तो फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।